बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम जो संस्कृति का चैप्टर कर रहे हैं उसका अंतिम हिस्सा हमने पढ़ लिया सारा। संस्कृति क्या है, संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, विशेषताएं, उसका संगठन कैसे होता है। इसके बाद आज हम करेंगे संस्कृति का समाज पर और संस्कृति का मानव जीवन पर प्रभाव। बच्चों, संस्कृति जो है वो मानव के लिए आवश्यक है। कुछ विशेष खास बात है जिसके कारण हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। तो संस्कृति की सबसे पहले जो खास बात है जिसके लिए आवश्यकता महसूस की जाती है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर, वो है संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो ये है कि यह मानव की विभिन्न शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति मानव की अनंत आवश्यकताएं होती है और इन अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर नए आविष्कार भी होते हैं और ये आविष्कार जो है जब आदत में आ जाते हैं तो इस संस्कृति का अंग बन जाते हैं। दूसरा है संस्कृति व्यक्ति निर्माण में मौलिक। बच्चों, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी संस्कृति में तो जन्म लेता ही लेता है, इसलिए उसका पालन पोषण, उसका समाजीकरण उस सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुरूप भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही संस्कृति को क्या करता है, आत्मसात करता है, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतार लेता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि व्यक्ति संस्कृति का आत्मवैश्यिक पक्ष है, अर्थात व्यक्तियों में भिन्नता सांस्कृतिक भिन्नता के कारण होती है, अन्यथा व्यक्ति एक होता है। तीसरी जो बात देखेंगे हम वो ये है कि संस्कृति क्या है, मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। बच्चों, प्रत्येक संस्कृति के अपने कुछ आदर्श होते हैं, अपने कुछ मौलिक मूल्य होते हैं जिनके अनुसार संस्कृति व्यक्तियों के व्यवहार, उसके आचरण को निर्धारित करती है। आदर्श एवं मूल्यों की अवहेलना करने पर व्यक्ति का समाज में तिरस्कार या उसको दंडित किया जाता है। लेकिन ये सामाजिक मूल्य, ये सामाजिक प्रतिमान प्रत्येक संस्कृति के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति उन आदर्शों को, उन सामाजिक मूल्यों को अपने व्यवहार में क्या करता है, आत्मसात करता है। और संस्कृति क्या करती है, व्यक्ति को इस बात से आगाह कराती है कि अगर आपने इन व्यवहारों के अतिरिक्त कोई भी व्यवहार किया तो समाज क्या करेगा, संस्कृति क्या करेगी, आपको दंडित करेगी। नेक्स्ट है संस्कृति मानव की आदतों का निर्धारण करती है। प्रत्येक व्यक्ति, जैसा अपन ने पहले भी कहा, कि किसी न किसी संस्कृति में जन्म लेता है और जब जन्म लेता है तो उस समाज की, उस संस्कृति की विशेष वेशभूषा और खान पान और उसकी आदतें, ये संस्कृति निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा पहनेगा, कैसा उड़ेगा, कैसा व्यवहार करेगा। ये सब संस्कृति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति नैतिकता का निर्धारण करती है। बच्चों, समाज में बहुत सारे व्यवहार उचित और अनुचित संस्कृति के द्वारा ही ठहराए जाते हैं। इसलिए क्योंकि व्यक्ति ही व्यक्ति में नैतिकता, संस्कृति ही क्या करती है, व्यक्ति में नैतिकता एवं उचित और अनुचित के भाव उत्पन्न करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करने योग्य है। ये सारी कार्यों को करने का काम कौन करता है, संस्कृति ही करती है। इसलिए संस्कृति आवश्यक है व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है संस्कृति व्यवहारों में एकरूपता लाती है। एक संस्कृति से संबंधित सभी व्यक्तियों के व्यवहार, उनके आचरण, उनके सोचने का तरीका, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, लोकाचार, रूढ़ियाँ और आदर्श, नैतिकता, इन सब में क्या होती है, समानता पाई जाती है। कारण क्या है, एक संस्कृति में जन्म लेने वाले लोगों का समाजीकरण लगभग एक सा होता है। इसलिए इनके व्यवहार में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। सभी व्यक्ति उनको समान रूप से मानते हैं, उनके अनुरूप ही आचरण करते हैं।
इससे क्या होती है, समाज में एक रूपता आती है, समरूपता आ जाती है, समानता आती है। नेक्स्ट है संस्कृति अनुभव एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि करती है। बच्चों, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होना नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के अनुभव एवं कौशल को प्राप्त होना होता है इसके माध्यम से ही। इसलिए पुरानी पीढ़ी के अनुभवों का फ़ायदा नई पीढ़ी को मिलता है और वो व्यवहार नहीं करते जिससे उन पुरानी पीढ़ी के लोगों को कष्ट या परेशानियां आई थी, वो उनसे बचते हैं उन कार्यों को करने से। नेक्स्ट है संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों, संस्कृति में मानव व्यवहार से संबंधित बहुत सारे पक्ष पूर्व निर्धारित ही होते हैं। उन व्यवहारों के पीछे पूर्वजों का अनुभव होता है, अतः उसे हर बार अपने आचरणों को तय करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बल्कि वह स्वतः ही समाज सम्मत आचरणों को सीख जाता है और उनके अनुरूप व्यवहार करता है। इससे व्यक्ति को मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। जब भी व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या या संकट आता है तो वह हल अपनी संस्कृति से प्राप्त अनुभव, ज्ञान एवं नियमों के अनुसार ढूंढता है। नेक्स्ट है संस्कृति क्या करती है, मानव की संख्या प्रदान करती है। मानव जन्म से ही एक जैविकीय प्राणी होता है, जैविकीय इकाई होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह अपनी संस्कृति को सीखता है और सीखकर उसको आत्मसात करता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, इसलिए वो पशु से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है। एक व्यक्ति अपने समाज में कौन से पद एवं परिस्थितियाँ प्राप्त कर सकता है, अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियों को प्राप्त करने के नियम एवं उनसे संबंधित व्यक्ति की भूमिका, शक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण संस्कृति ही कर पाती है। नेक्स्ट है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। प्रत्येक संस्कृति में प्रथाएं, रीति रिवाज, लोकाचार, परंपरा आदि होते हैं और ये क्या करते हैं, व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार को तय करते हैं कि उसको किस तरह का व्यवहार करना है और किस तरह का व्यवहार नहीं करना। इसके बाद अंत में बच्चों हम करेंगे कि संस्कृति समाज को क्या देती है। संस्कृति ही समाज का निर्धारक नहीं करती है, वरन समाज भी संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के बिना संस्कृति अर्थहीन होती है, उसके निर्माण के लिए समाज ही उत्तरदायी है। संस्कृति के विकास में समाज की भूमिका को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तीन पॉइंट्स की बात हम करेंगे। पहला है संस्कृति हस्तांतरित होती है। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक समाज से दूसरे समाज में, समूह में फैलाने का कार्य है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का कार्य है। समाज ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में यातायात और संचार के विकसित साधनों जैसे रेल, मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टीवी, सिनेमा, पत्र पत्रिका आदि आदि, इससे संस्कृति क्या है, न केवल अजर अमर बनती है बल्कि एक विश्व संस्कृति की संकल्पना भी हम करने लग जाते हैं। दूसरा है संस्कृति शिक्षण। संस्कृति की एक विशेषता ये है कि संस्कृति सीखी जाती है, अतः विभिन्न व्यक्ति, समूह एवं पीढ़ियों के लोगों को समाज ही संस्कृति की शिक्षा देता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से। और अंत में हम बात करेंगे कि संस्कृति क्या करती है, समाज में संतुलन, संस्कृति को समाज जो है संतुलन में रखता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कई बार परिवर्तन ही, जब परिवर्तन की गति तीव्र होती है तो संपूर्ण संस्कृति क्या हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे स्थिति में समाज में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो इस संकट के क्षणों में भी संस्कृति को जीवित रखती है। वही प्राचीनता और नवीनता के बीच भी संतुलन बनाए रखने का काम करती है। अतः बच्चों, भारतीय संस्कृति की जब भी हम चर्चा करेंगे तो हम ये कहेंगे इसका सदियों तक जीवित रहना और संतुलित रहना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। इसके जीवन काल में यद्यपि कई उतार चढ़ाव आए, परिवर्तन की बहुत सारी आंधियाँ आई भी, लेकिन इसकी मूल आत्मा आज भी वही है जिसकी रक्षा यहाँ के समाज के ने की है। समाज और संस्कृति का इसलिए हम कहेंगे घनिष्ठ संबंध है। ये परस्पर एक दूसरे का रक्षण करती है, विकास करती है, परिमार्जन करती है, संवर्धन में सहयोग करती है
तो इस तरह से संस्कृति, समाज ही क्या है, संस्कृति का निर्माता है। तो इस तरह से बच्चों आज ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।